हर राज्य की सरकार ये मानने के लिए तैयार है, हर राज्य से उसको बाहर किया जा रहा है, तो हमारे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? गुमराह करके एक प्रकार से केस को अंतरिम राहत लेकर के आए थे। हम लोग सब चयनित विद्यार्थी हैं, तो हम लोग पिछले 8 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करने की वजह से उन्होंने जो है हम लोग को पात्र डीएड वाले पात्र हो डीएड और डीएलएड वाले पात्र थे, उनको ज्वाइनिंग ना दे करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बीएड वाले को पीआरटी में पात्र किए हैं। छोटे बच्चों के जो अधिकार है, शिक्षक अधिकार जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, वहाँ भी कहीं न कहीं उनका हक जो छीना जा रहा है। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इसको 1 महीने हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार एक बार फिर से बदल चुकी है और उससे पहले से जिन मांगों को लेकर डीएड के जो लोग थे, वो एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके बंगले पर पहुँचे हैं। उनसे फिर से जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला और आज क्यों वो यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ वो बृजमोहन अग्रवाल को बताने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अविनाश साहू है और हम जो शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए हैं। और ये जो है पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जो है शुरू से ही यदि हम समझा जाए तो ये केस जो है डीएड और बीएड को मामला को लेकर रखा गया है। ये प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले को ही मान्य किया जाएगा करके सुप्रीम कोर्ट भी बोला है। और यहाँ तक कि सारे राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की बातों को फॉलो कर करके, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, सारे राज्य से प्राथमिक शिक्षक में केवल और केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जा रहा है। हम सारे डिप्लोमा वाले साथी यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व सरकार ने हमारे अवगत कराने के बावजूद, हमने शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराए थे, विभाग में जाकर के भी अवगत कराए थे सारे चीज़ को, लेकिन फिर भी से उन लोग जो है पिछले जो सरकार है उसने प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को भी अलाउ किए थे। हम इस सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि अब जो है भाजपा की सरकार आ गई है तो इसमें न्यायपूर्वक जिसको योग्य है, जो इस प्राथमिक शिक्षक में योग्य रखते हैं, योग्य केवल डिप्लोमा वाले रखते हैं, तो उसको जो है न्याय संगत व्यवस्था करते हुए जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट कराएं। हम यही जो है शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इसको बहुत जल्द से जल्द खींचे, क्योंकि यहाँ तक छत्तीसगढ़ में जो है क्लियर हो गया था। 21 अगस्त को पूरा क्लियर कर दिए थे कि प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाएगा करके, काउंसलिंग भी हो गया था। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी जो है 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जा करके 29 अगस्त को जजमेंट लेकर के आते हैं, जिसमें हमारे कुछ केस को लेकर के छुपाया जाता है और जो उसके फायदे पे रहते हैं। कौन सा केस? हमारे जो इससे पहले और केस लगा जो कि हम एनसीटी के जो गजट जारी किया था 2018 में, हम उसको पहले ही चैलेंज कर चुके थे मई को। साथ में हमारा एक और केस था 45 से 41, जिसको हम लोग भर्ती से पहले ही चैलेंज कर चुके थे, उसको जो है नहीं बताए थे, छुपा करके जो केस था जो उसके लिए सही था उसको बस बता करके गुमराह करके एक प्रकार से केस को हमारे खिलाफ ये कहा जाए कि जो है अपने हक के लिए उन लोग अपने बात रखने के लिए बस सिर्फ कुछ बातों को दिखा करके अंतरिम राहत लेकर के आए थे और प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को भी शामिल करवाए थे। लेकिन हम फिर से यही बोलना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 जनवरी को भी आया है, उसमें भी क्लियर कर दिया है कि अर्नब घोष वाला जो केस था उसको क्लियर कर दिया है कि हम जो है प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक अधिकार अधिनियम को मानते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मानते हुए प्राथमिक शिक्षक में केवल और केवल डिप्लोमा वाले को शामिल करेंगे। हम किसी भी प्रकार के कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को राहत नहीं देंगे करके कल पूर्व जो है 11 जनवरी को केस को ख़त्म कर दिया। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं, यही विनती करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक में केवल और केवल डिप्लोमा को शामिल करके जल्द से जल्द ये जो भर्ती जो चल रही है उसको कंप्लीट कराएं। बस इतना ही हमारी मांग। आपका क्या नाम? मेरा नाम मेघा पांडे है, कहाँ से हैं? मैं कोरबा से आई हूँ। बस यही माँग है कि जो अन्याय पिछली सरकार ने हमारे साथ किया है, अब हम बहुत उम्मीद के साथ मंत्री जी के सामने आए हैं और बस यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जो हमारा हक है वो हमें मिले, क्योंकि डिप्लोमा की शिक्षा है वो प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए ही दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ-साफ कह दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो उच्च शिक्षा के लिए हैं और हम हैं वो प्राइमरी लेवल की शिक्षा लेते हैं। तो जब हर राज्य की सरकार ये मानने के लिए तैयार है, हर राज्य से उसको बाहर किया जा रहा है, तो हमारे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? हम लोग पिछले 1 साल पहले पेपर दिए थे, अभी तक हम लोग को कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ है। मतलब कुछ हम लोग के पक्ष में ना कभी सरकार हमारा साथ दी है, ना कोई मंत्री हमारे साथ आया है। तो हम ये जो नई सरकार है बहुत उम्मीदों के साथ बनाए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो हक है, हमारा हक नहीं रहता तो हम कुछ नहीं बोलते, जो हमारा हक है, क्योंकि हमने उस चीज़
चीज़ की शिक्षा ली है। पहली से 5वीं तक का हमने डिप्लोमा लिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि पहली से 5वीं में हमारा हक है और उच्च शिक्षा में बीएड का हक है, तो वो हक हमसे क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि हम लोग कब तक इंतज़ार करें, कब तक हम लोग ऐसे बेरोज़गार का हम लोग सब चयनित विद्यार्थी हैं, तो हम लोग पिछले 8 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं। मतलब हर हर जगह का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी मंत्री के पास, तो कभी सरकार के पास, तो हर जगह जाके हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस यही उम्मीद है कि जो इस बार के जो शिक्षा मंत्री बने हैं, वो हमारे गुहार को सुनेंगे और इस बार हमारा साथ ज़रूर देंगे और न्याय की जीत हो। बस मैं यही चाहती हूँ। जो चयनित विद्यार्थी हैं, कितनी संख्या होगी उनकी? मैम इससे तो टोटल 6000 करीबन है इसमें, तो जो पोस्ट आया था। लेकिन ये बात केवल मैम एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें है, क्योंकि सबसे पहले हम देखें मैम, इसमें अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई थी। और हमारा जो करिकुलम है डिप्लोमा का, वो डिप्लोमाधारी करिकुलम ही ऐसा डिज़ाइन किया गया छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पास कहीं न कहीं उस छोटे बच्चों के जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, वहाँ भी कहीं न कहीं उनका हक जो छीना जा रहा है मैम। और जो हमारे लिए बीएड का जो पढ़ाई होता है, उसमें जो डीएड में पढ़ाया जाता है, वो नहीं रहता नहीं, है? नहीं, उसका करिकुलम वो उनका अलग हाई रहता है स्कूल उनका, का हाँ, रहता उसका 6 to 8 रहता है मैम। है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी अलाउ हैं लोग। इसके अलावा बीए बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन हमारे लिए केवल 5वीं से तक ही रहता है मैम, प्राथमिक तक ही। तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी मैम, 6 महीने से हम ऐसे ही बेरोज़गार भटक रहे हैं मैम। आप लोग यहाँ पे कितने लोग आए हैं? हम लोग लगभग 100 से लगभग जनसंख्या में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश आदित्य है। ज्ञापन सौंपने आए हैं। जी मैम, हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से ज्ञापन सौंपने आया है कि जो भी भर्ती है उसको न्याय संगत भर्ती पूर्ण की जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत गोयल। कहाँ से आए? मैं भिलाई से आया हूँ। क्या कुछ मुद्दा है यहाँ पे? जी, हम लोग चाह रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया है और रिव्यू भी हो चुका है, वो भी खारिज हो चुका है। उसके बाद बीएड वाले क्लेरिफिकेशन भी लगाए थे, वो भी खारिज हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार जो है जल्दी से जल्दी न्याय करे। इसी बात को लेके हम आज शिक्षा मंत्री जी के बंगले में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वो मांग को सुनेंगे और इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम जजमेंट आया है, वो 11 जनवरी को आया है अभी। तो कितने समय तक का आप इंतजार करेंगे आज ज्ञापन सौंपने के बाद कि आपका जो भी मुद्दा है उसको सॉल्व किया हमारा जाए? अभी छत्तीसगढ़ में सुनवाई अभी 18 और 19 जनवरी को है हाई कोर्ट में, और वहाँ भी ऐसा सुनाई में आ रहा है कि बेंच जो है जज का बदल गया है, तो इंतज़ार का कोई अभी ठिकाना नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जजमेंट आए और सरकार उसको लागू करे यहाँ, और न्याय संगत जो योग्य है उन्हीं को ही उसमें चयनित करें। क्या लगता है पिछली सरकार ने क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों उनका एक ही मुद्दा था कि वोट बैंक की राजनीति करने की वजह से उन्होंने जो है हम लोग को डीएड और डीएड वाले पात्र थे, उनको ज्वाइनिंग ना दे करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बीएड वाले को पीआरटी में पात्र किए हैं। केवीएस पीआरटी में देखें या तो फिर बिहार में देखें, ये सारे जगह पे जो है सिर्फ डीएड और डीएड वाले को ही 1 से 5 में पढ़ाने का मौका दिया है, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन जारी हुआ है। तो हमारा यही है कि आरटी एक्ट के तहत और अब जो भी फैसला है उसके तहत हम लोग को डीएड और डीएलएड वालों को जो है 1 से 5 में पढ़ाने के लिए मौका दिया जाए और ये जल्दी जल्दी मुद्दा क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पर डीएड के जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के बाहर ये खड़े हैं मांगों को लेकर के कि डीएड के जो छात्र हैं उनका जो पहली से 5वीं तक के जो कक्षा के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इनकी जो शिक्षा दी जाती है वो उन्हीं के लिए रहती है। बीएड वाले ऊपर क्लास के लिए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे स्टेट में जो ऑर्डर आया है कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि सिर्फ पहली से 5वीं के लिए डीएड को भर्ती किया जाए, यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं किया जा रहा है। फाइनल हियरिंग 18-19 जनवरी को होनी है। उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, और इसी मामले को लेकर ये सभी आज बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में मौजूद है। क्या होता है आगे, आपको अपडेट के साथ फिर से हम लोग लौटेंगे वोकल टीवी में। संध्या साहू के साथ मैं लक्षिका साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।